तो हमारा जो भी टॉपिक है वो है वेब बेस्ड कॉल। और इसमें हम सबसे पहले देखेंगे एवोल्यूशन ऑफ वेब बेस्ड कॉल। अर्ली 90 स्टेज है, अर्ली स्टेज 1990s। स्टैटिक वेब पेज कॉल मटेरियल वेर rudimentary often distributed via static web page lacking interactivity and multimedia element। तो सबसे पहले स्टैटिक वेब पेज थे 1990 में। सिंपल एक्सरसाइजेज, basic exercises like multiple quizzes and fill in the blanks activities were in the norm, reflecting the limited capabilities of web technology at the time। तो सिंपल एक्सरसाइजेज उस टाइम जो है वो हुआ करती थी लैंग्वेज लर्निंग के लिए। उसके बाद है मिड 2000। इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ वेब 2.0। द एडवेंट ऑफ वेब 2.0 ushered in a new era of interactivity and collaboration on the internet। तो यहाँ पर जो एक चीज़ इंट्रोड्यूस करवाएगी वो थी वेब 2.0। और ये एक नया ईरा था इंटरेक्टिविटी और कोलैबोरेशन का इंटरनेट पे। सोशल मीडिया इंटीग्रेशन कॉल प्लेटफॉर्म इम्प्रेस्ड सोशल मीडिया फीचर्स फॉस्टरिंग कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन अमॉन्ग लर्नर। तो सोशल मीडिया को भी इसके साथ अटैच किया गया कॉल लर्निंग सॉफ्टवेयर के साथ, जिससे लोग आपस में कोलैबोरेट कर सकते थे और कम्युनिकेट कर सकते थे। यूज़र जनरेटेड कंटेंट learner were empowered to create and share their own content such as blog posts, videos and audio recording। तो यहाँ पर लर्नर को ये हिम्मत मिली कि वो अपने ख़ुद से कंटेंट शेयर करने लगे, अपने जैसे कि ब्लॉग पोस्ट करने लगे, वीडियोस बना के पोस्ट करने लगे, ऑडियो रिकॉर्डिंग अपनी वो इंटरनेट पे पोस्ट करने लग गए, यानी कि यूज़र जनरेटेड कंटेंट शुरू हो गया। उसके बाद वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट प्लेटफॉर्म्स लाइक मूडल एंड ब्लैक बोर्ड प्रोवाइडेड structured and customizable online learning environment। तो virtual learning environment जो है, जैसे कि सॉफ्टवेयर मूडल और ब्लैक बोर्ड इन्होंने प्रोवाइड किया कि कस्टमाइजेबल ऑनलाइन लर्निंग इन्वायरमेंट जो है वो इन्होंने प्रोवाइड किया, जिससे कि लर्नर अपने हिसाब से लर्निंग कर सकता था। उसके बाद लेट 2000 एंड अर्ली 2010। इसमें है नंबर 1 पे मोबाइल इंटीग्रेशन। स्मार्टफोन्स rise of smartphones and tablet made call material accessible on the go। तो मोबाइल फ़ोन आ गए जिसकी वजह से जो कॉल मटेरियल है वो और भी आसान हो गया हासिल करना, और मोबाइल फ़ोन या टैबलेट के ज़रिए आप इनको हासिल कर सकते थे। मोबाइल ऐप्स dedicated language learning apps offered a diverse range of interactive exercises, games and multimedia content। उसके बाद मोबाइल ऐप्स जो हैं वो आ गई और ये एक बहुत बड़ी रेंज प्रोवाइड करती थी एक्सरसाइजेस की, बहुत सारी गेम्स थी, मल्टीमीडिया कंटेंट भी अवेलेबल थे, और ये सारी चीज़ें 2010 के टाइम तक ये सारी चीज़ें यानी कि चल रही थी लैंग्वेज लर्निंग के, अगर देखा जाए पर्सपेक्टिव से। उसके बाद अडेप्टिव लर्निंग सम प्लेटफॉर्म्स बिगेन इम्प्लीमेंटिंग अडेप्टिव लर्निंग एल्गोरिथम टू टेलर द लर्निंग एक्सपीरियंस टू इंडिविजुअल लर्नर्स। उसके बाद यानी कि एक प्लेटफॉर्म शुरू हो गए जहाँ पर जो है वो लर्नर को उनके हिसाब से लर्निंग करवाई जाने लगी, उनके एक्सपीरियंसेस से। हर बंदा अपने हिसाब से अपनी लर्निंग जो लर्निंग स्टाइल है उसको सिलेक्ट करता, अपनी लर्निंग जो पैटर्न्स होते हैं उनके हिसाब से अपनी लर्निंग डिफ़िकल्टी को सिलेक्ट करके उस हिसाब से लर्न करना शुरू कर दिया सबने। उसका नंबर 4 है 2010, और इसमें क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग। Call platform transitioned to cloud-based solution facilitating easier access to resources and collaboration। तो क्लाउड कंप्यूटिंग आ गई जिससे जो रिसोर्सेज हैं उनको हासिल करना और भी आसान हो गया, और बहुत सारी जो प्रॉब्लम आपको ऐप्स इंस्टॉल नहीं करनी पड़ी, डायरेक्टली आप इंटरनेट से आप अपने रिसोर्सेज के साथ लिंक कर सकते थे। उसके बाद गेमिफिकेशन Gamified element like points and badges were introduced to enhance learner engagement and motivation। तो गेमीफाइड जो एलिमेंट है उनको मुतारिफ़ कराया गया, जैसे कि पॉइंट्स हो गए, बैजेस, स्कोर और टाइटल्स। तो ये सारी चीज़ें जो लर्नर होते हैं उसको एक तो इंगेज रखती थी और दूसरा उसको मोटिवेट करती थी। उसके बाद था नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP।
NLP technologies enhance call platform with features like speech recognition and automated feedback. तो यहाँ पर NLP आपने याद रखना है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये क्या था कि जी कॉल प्लेटफॉर्म्स में ये फीचर ऐड किए गए हैं, जैसे कि स्पीक रिकग्निशन एंड ऑटोमेटेड फीडबैक। तो यहाँ पर जो लैंग्वेज थी आपकी, उससे डायरेक्टली आपका ऐप जो थी वो ऑपरेट होती थी। उसके बाद है वर्चुअल रियलिटी VR एंड ऑगमेंटेड रियलिटी AR। एक्सपेरिमेंटल एप्लीकेशन एक्सप्लोर इमर्सिव लैंग्वेज लर्निंग एक्सपीरियंस थ्रू VR एंड AR। तो इसके बाद वर्चुअल रियलिटी यानी VR और ऑगमेंटेड रियलिटी यानी कि AR का भी एप्लीकेशन में यूज़ किया गया, ताकि लर्निंग जो है वो एक इमर्सिव हो सके एक तो, और दूसरा लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो पहले से बेहतर हो सके। उसके बाद लेट 2010 टू प्रेजेंट, AI एंड मशीन लर्निंग। AI and machine learning techniques are increasingly deployed in call for tasks such as speech recognition and intelligent tutoring। तो 2010 से लेकर अब तक जो है वो AI मशीन लर्निंग सबसे पहले तो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, AI मशीन लर्निंग के टेक्निक्स को बहुत ज़्यादा एक तो इस्तेमाल किया गया इसका, और इसका इस्तेमाल सबसे पहले स्पीच रिकग्निशन में किया गया और इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग में किया गया, लेकिन बाद में इसको और भी बहुत सारे पर्पज में इस्तेमाल किया गया। उसके बाद चैटबॉट्स एंड वर्चुअल असिस्टेंट। चैटबॉट्स एंड वर्चुअल असिस्टेंट ऑफर इमीडिएट फीडबैक एंड फैसिलिटेट कन्वर्सेशनल प्रैक्टिस। उसके बाद चैटबॉट एंड वर्चुअल असिस्टेंट्स का यूज़ आ गया। उसमें चैटबॉट जो है वो और वर्चुअल असिस्टेंट्स क्या करते थे, ये इमीडिएट फीडबैक प्रोवाइड करते थे, और जो है वो कन्वर्सेशनल प्रैक्टिस जो है वो भी प्रोवाइड करते थे। Personalization and adaptation. Call platforms are becoming adept at tailoring the learning experience to individual learners' need and preference। तो यहाँ पर पर्सनलाइजेशन और अडेप्टेशन जो है कॉल में प्लेटफॉर्म से उनको लाया गया, ताकि जो एक लर्नर है वो इरेलेवेंट चीज़ों को सीखने के बजाय जो चीज़ें उसके लिए रेलिवेंट हैं और जो चीज़ें वो जल्दी सीख सकता है, जो लर्निंग स्टाइल उसे बेहतर लगता है, या जो अपने हिसाब से वो चेंजेस कर सकता है लर्निंग में, वो कर सके अपनी नीड के और अपनी ज़रूरत के हिसाब से। उसके बाद नंबर 4 पे इंटीग्रेशन विद IoT डिवाइसेस। IoT कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग को, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इंटीग्रेशन विद IoT डिवाइसेस एक्सपेंड द रीच ऑफ कॉल, इनेबल सीमलेस लर्निंग एक्सपीरियंस अक्रॉस वेरियस कॉन्टेक्स्ट। तो जो इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइसेस जो हैं, इनकी वजह से एक्सपेंड हो गई कॉल की जो रीच थी, और इससे ये आप इस काबिल हो गए लर्नर कि वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में जो है वो अपनी लर्निंग एक्सपीरियंसेस कर सकते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि एक कॉन्टेक्स्ट में, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है। वो मैं अब घर में है तो घर की लर्निंग कॉन्टेक्स्ट में कर सकते हैं, वो शॉपिंग अगर करनी है तो वहाँ का लर्निंग कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होगा, वहाँ की भी लर्निंग कर सकते हैं। एयरपोर्ट का लर्निंग कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होगा। इसके बाद यानी कि जहाँ पर भी वो गए हैं वहाँ का लर्निंग कॉन्टेक्स्ट वो इजीली एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वेब बेस्ड कॉल impact on language teaching. Accessibility. Web-based call indeed break down the barrier to learning by providing access to language material anytime, anywhere. This flexibility is particularly beneficial for learners with busy schedule or those in remote areas। तो सबसे पहले accessibility है, तो कॉल की वजह से, वेब बेस्ड कॉल की वजह से ये जो बैरियर था लर्नर का वो ख़त्म हो गया, कि उसको प्रोवाइड उसको मतलब रिसोर्स नहीं मिलते थे, मटेरियल नहीं मिलता था। अब वो कहीं भी किसी भी टाइम अपने बिजी स्केड्यूल के बावजूद भी वो अपनी लर्निंग कर सकता है लैंग्वेज लर्निंग की वेब बेस्ड कॉल की वजह से। चाहे वो रिमोट एरिया मतलब जंगल में भी वो रहता है तो वहाँ पर भी वो लैंग्वेज लर्न कर सकता है। उसके बाद वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज। The wealth of resources available online cater to diverse learning needs and preference, making language learning more engaging and effective। तो जो एक दौलत है रिसोर्सेज की जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल है, उसकी वजह से क्या हुआ कि हर जो लर्निंग नीड वाला पर्सन है वो अपनी ज़रूरत और अपनी लर्निंग के हिसाब से लैंग्वेज को लर्न कर सकता है, और पहले से ज़्यादा इंगेजिंग वे में और इफेक्टिव वे में। उसके बाद रियल लाइफ कम्युनिकेशन प्रैक्टिस। वेब बेस्ड कॉल प्लेटफॉर्म stimulate real-life communication scenarios, allowing learners to practice language skills in authentic context.
and interact with other in target language. तो रियल लाइफ कम्युनिकेशन प्रैक्टिस जो है वेब बेस्ड कॉल में ये भी एक ऑप्शन है दिया गया है ताकि जो लर्नर है वो अपनी लैंग्वेज की प्रैक्टिस कर सके और मज़ीद ऑथेंटिक कॉन्टेक्स्ट के साथ, और वो दूसरे जो टारगेट लैंग्वेज के जो हैं लोग उनके साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनके साथ बात कर सके। उसके बाद पर्सनलाइजेशन, द एबिलिटी टू अडॉप्ट कंटेंट to individual learner needs enhances the effectiveness of language learning by addressing specific area for improvement। तो जो ये पर्सनलाइजेशन है इसमें क्या है कि जो इंडिविजुअल लर्नर है वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से और अपनी यानी कि अहमियत के हिसाब से कि कौन सी चीज़ उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है उसके लिए, कौन सी अहम है, कौन सी इम्पोर्टेंट है, वो उस हिसाब से चीज़ों को और डिफरेंट यानी कि अपने जो एरिया ऑफ लर्निंग है उसके हिसाब से लर्न कर सकते हैं। कुछ लोग देखें एमसीक्यूज़ से ज़्यादा अच्छा लर्न करते हैं, कुछ लोग स्टोरीज़ पढ़ के ज़्यादा अच्छे से लर्न करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो एग्ज़ाम्पल से बहुत अच्छे से लर्न करते हैं। तो ये हमारी पर्सनलाइजेशन ही है। उसके बाद है इमीडिएट फीडबैक। Immediate feedback fosters a more dynamic learning process, enabling learner to correct mistakes and consolidate their understanding in real time। तो इमीडिएट फीडबैक जो है ये लर्नर को जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। ये लर्नर को मिस्टेक्स के बारे में बताता है और उनको मिस्टेक्स को करेक्ट करने की भी एक ऑफ़र यहाँ पर दी जाती है, एक हेल्प दी जाती है ताकि जो लर्नर है वो अपनी जो मिस्टेक्स हैं उनसे सीख सके, और वो भी रियल टाइम यानी कि हकीकी टाइम में या जल्द से जल्द। रियल टाइम कहते हैं नियर मतलब आपने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर रियल टाइम की मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आप जिस तरह के टाइम आपका फ़ोन पे होता है, तो टाइम जो आपका फ़ोन पे आप देखते हैं तो वो आपकी रियल टाइम प्रेजेंटेशन है, वो आपको वही बता रहा था जो कि हकीकत में चल रहा था। उसके बाद मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन, मल्टीमीडिया एलिमेंट्स enrich language learning experience by appealing to different senses and learning styles, making learning more engaging and memorable। तो मल्टीमीडिया का जो है वो चीज़ों का यूज़ यहाँ पर किया जाता है वेब बेस्ड कॉल में, जिससे लर्निंग एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा अपीलिंग होते हैं, यानी कि अच्छे लगते हैं। आपका लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, आपको लर्निंग स्टाइल बहुत अच्छा लगता है, और आपकी जो लर्निंग है वो इंगेजिंग, और यानी कि आपकी लर्निंग एक तो आप बड़े शौक से लर्न करते हैं, दूसरा आपको वो हमेशा याद रहती है, आपकी मेमोरी में फीड हो जाती है। उसके बाद कोलैबोरेटिव लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज़ प्रमोट इंटरेक्शन एंड कोऑपरेशन अमंग लर्नर्स, फैसिलिटेटिंग लैंग्वेज एक्विजिशन एंड कल्चरल एक्सचेंज। कोलैबोरेटिव जो एक्टिविटीज़ हैं वो इंटरेक्शन को प्रमोट करती हैं डिफरेंट लर्नर के साथ, जो आपस में उनकी मुलाकात होती है, और लैंग्वेज लर्निंग और कल्चरल एक्सचेंज जो है उनको भी ये चीज़ें इन्हांस करती हैं, और उनको भी ये चीज़ें यानी कि कायम करती हैं, ताकि आप जब लर्निंग कर रहे होते हैं तो जब आप दूसरों से बातचीत करते हैं तो आप उनसे सिर्फ बातचीत नहीं करते, आप उनके कल्चर को भी सीख जाते हैं, साथ में आप उनके जो उठना बैठना है, जो उनके सारी आदत है, आप उन चीज़ों के बारे में भी लर्निंग कर लेते हैं। उसके बाद वेब बेस्ड कॉल इम्पैक्ट ऑन इस चीज़ के यही नेक्स्ट पॉइंट चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ। पहले हमने कोलैबोरेटिव लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ पढ़ा भी है, टीचर सपोर्ट एंड मॉनिटरिंग। वेब बेस्ड कॉल empowers टीचर टू मॉनिटर स्टूडेंट्स प्रोग्रेस एंड प्रोवाइड टारगेट सपोर्ट, fostering a more personalized and effective learning environment। तो टीचर्स की सपोर्ट भी वेब बेस्ड कॉल जो है वहाँ पर आपको मिलती है। टीचर को एम्पावर किया जाता है कि वो बच्चों को मॉनिटर कर सके, उनकी प्रोग्रेस को देख सके, उनको जो है सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, ताकि जो बच्चे हैं वो अपने हिसाब से अपनी जो पर्सनलाइज है लर्निंग उसको सही तरीके से कर सकें और इफ़ेक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट एक बन सके। उसके बाद कल्चर इनरिचमेंट, exposure to authentic cultural material enhances learning understanding of the language of and its cultural context, promoting cultural awareness and appreciation। तो एक्सपोजर जो है ऑथेंटिक कल्चर मटेरियल का वो लर्नर की अंडरस्टैंडिंग को लैंग्वेज के बारे में और कल्चर कॉन्टेक्स्ट के बारे में उसको इन्हांस करता है, और कल्चरल अवेयरनेस और जो कल्चरल की एक अप्रिसिएशन होती है उसको भी प्रमोट करता है। Continual innovation, the dynamic nature of the web technology drives ongoing innovation in tech, all leading to the development of the new tools and methodologies that enhance the language teaching and learning outcome।
तो जो नेचर ऑफ वेब टेक्नोलॉजी है उसको भी मज़ीद इनोवेट होती रहती है, साथ में उसके जो कंटिन्यू इनोवेशन है वो भी चलती रहती है, इसमें डेवलपमेंट आती रहती है, नए नए टूल्स जो हैं वो भी इस तरह से डिस्कवर होते हैं, उनकी ज़रूरत जब पड़ती है तो नए नए टूल्स को भी साथ में यानी कि अटैच किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि लैंग्वेज टीचिंग और लर्निंग आउटकम जो है वो पहले से बेहतर हो जाती हैं। एडवांटेजेस ऑफ वेब बेस्ड कॉल, तो कौन से एडवांटेजेस वो देख लेते हैं। एक्सेसिबिलिटी, web based call break down the geographical barriers allowing learner access language learning materials from any location with an internet connection. The accessibility ensures that a learner can engage in language learning wherever it is convenient for them. तो इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है एक्सेसिबिलिटी, यानी कि लर्नर कहीं पर भी कोई भी जो रिसोर्स है लैंग्वेज लर्निंग का वो हासिल कर सकता है, चाहे वो जंगल में बैठा है, चाहे वो क्लासरूम में बैठा है, चाहे वो शहर में, सिटी में, देहात में, गांव में। उसका जो बैरियर था जियोग्राफिक का वो ख़त्म हो चुका है। जो पहले होता था कि आप अकेले नहीं पढ़ सकते थे, आपको कहीं जाना पड़ता था कुछ पढ़ने के लिए, कोई मटेरियल लेकर आने के लिए, तो अब ऐसा नहीं है। Flexibility offered by web-based call empowers learner to tailor their language learning experience to their own schedule and preference, whether it is fitting in the study session between other commitments or leaving at an unconventional time. Web-based call accommodate diverse lifestyle and learning rhythms. तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसमें कॉल के जो वेब बेस्ड कॉल है इसने लर्नर को एम्पावर किया है कि वो अपने लर्निंग एक्सपीरियंस को या तो अपने टाइम में जो उसका अपना स्केड्यूल है उसके हिसाब से स्केड्यूल कर सकता है, चाहे तो वो अपने स्टडी सेशन के साथ उसको अटैच कर सकता है या फिर वो किसी और टाइम यानी कि रात के 12-1 बजे, 8 बजे, रात को 9 बजे, तो किसी भी टाइम वो उसको एडजस्ट कर सकता है स्केड्यूल को, और फिर वो अपनी लर्निंग कर सकता है और अपने लाइफस्टाइल और अपनी लर्निंग रिदम्स को मेंटेन रख सकता है। इंटरेक्टिव लर्निंग, web-based call provides immersive learning experience through variety of interactive exercises and quizzes. Learning can actively engage with the material through quizzes, games, visual conversation, and multimedia resources, fostering deeper understanding and retention of language concept. तो इंटरेक्टिव लर्निंग जो है वेब बेस्ड कॉल में उसका मकसद ये है कि इससे इंटरेक्टिव कहते हैं, इंटरेक्ट बेसिकली आपका इंट्रैक्शन कुछ चीज़ों के साथ ज़्यादा होता है, जैसे कि बच्चे गेम्स में बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव होते हैं। इंटरेक्ट कहते हैं तवज्जो को, आमतौर पर हम ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो वेब बेस्ड कॉल में इमर्सिव लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो मिलता है लर्नर को उसमें, क्योंकि डिफरेंट इंटरेक्टिव एक्सरसाइजेज और एक्टिविटीज़ जो है वो लर्नर के लिए डिज़ाइन की जाती हैं, जिससे जो लर्नर है वो एक्टिवली इंगेज होकर लर्निंग करता है। और मटेरियल को वो क्विज़ेस हो सकते हैं लर्न करने के लिए, गेम्स हो सकती हैं, वर्चुअल कन्वर्सेशन हो सकती है, मल्टीमीडिया रिसोर्स हो सकते हैं, जिससे कि उसकी अंडरस्टैंडिंग और रिटेंशन लैंग्वेज लर्निंग के कॉन्सेप्ट में बहुत बेहतर होती है पहले से। पर्सनलाइज्ड लर्निंग, वेब बेस्ड call platforms leverage technology to deliver personalized learning experience by tracking learner progress and analyze performance data. These platforms can offer customized exercise recommendations and feedback tailored to individual needs and learning goals. This personalized approach maximizes the learning efficiency and effectiveness. तो वेब बेस्ड जो कॉल प्लेटफॉर्म्स हैं, ये टेक्नोलॉजी है, ये पर्सनलाइज लर्निंग पर बहुत ज़्यादा फोकस करती है। पर्सनलाइज लर्निंग क्या होती है, ख़ुद से अपनी चॉइस से, अपने नीड के हिसाब से, अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से लर्न करना। तो उससे क्या होता है कि लर्नर अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करता है और उस हिसाब से जो उसको ज़रूरत है लर्न करने की, अपनी परफॉर्मेंस भी चेक कर सकता है, तो उस हिसाब से वो लर्न करता है टॉपिक को और अपनी साथ में परफॉर्मेंस को भी चेक करता रहता है और अपनी एक्सरसाइजेज अपने हिसाब से डिज़ाइन करता है। और फीडबैक जो है इंडिविजुअल उसकी नीड्स और गोल्स को हाईलाइट करते हैं कि आपकी ये नीड है और आपको ये गोल्स अचीव करने चाहिए। तो इस तरह जो पर्सनलाइज लर्निंग है वो मैक्सिमम लर्निंग एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को बढ़ा देती है। Instant feedback. The immediate feedback provided by the web-based call is invaluable for learner progress, whether it's correcting pronunciation, grammar errors, or vocabulary usage. Learners receive instant feedback on their performance, allowing them to identify the address area of improvement in real time.
तो इंस्टेंट फीडबैक जो है कॉल बेस्ड कॉल में वो प्रोवाइड किया जाता है और ये लर्नर के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। चाहे वो अपनी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट कर रहा हो, ग्रामर एरर करेक्ट कर रहा हो, वोकैबुलरी का इस्तेमाल देख रहा हो, तो जो इंस्टेंट फीडबैक है वो उसकी परफॉर्मेंस को यानी कि जज करता है और जो लर्नर है उसको अपने जो चीज़ों में उसको इम्प्रूव करना चाहिए उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करता है लर्नर के लिए इंस्टेंट फीडबैक। Collaborative learning. Web is called facilitated collaboration and communication among the learners, creating sportive and interactive learning community. Learners can engage in online discussion, language exchange programs, and virtual classrooms, practicing their language skills with peers from diverse linguistic and cultural backgrounds. Collaborative learning web-based call में कम्युनिकेशन जो है प्रोवाइड करती है डिफरेंट लर्नर को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, और इनसे एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, लर्निंग कम्युनिटी क्रिएट होती है। लर्नर जो है वो आपस में डिस्कशन कर सकते हैं, आइडियाज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं, दूसरों को कुछ सिखा सकते हैं, कुछ उनसे सीख सकते हैं, अपनी लैंग्वेज की प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्किल्स अपने इन्हांस कर सकते हैं, और डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स की भी उनको नो हाउ हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। Further updated content. Web-based call platforms can quickly and easily update their content to reflect the last language trends, cultural nuances, and technological advancements. This ensures that learners have access to the relevant up-to-date learning materials that reflect the evolved nature of learning and society. तो web-based call में platforms में जो आपको डाटा मिलता है वो अपडेटेड होता है। यहाँ पर बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी से डाटा जो है वो अपडेट किया जा सकता है, और इसमें नए ट्रेंड्स हैं उनको ऐड किया जा सकता है, कल्चरल जो नई चीज़ें होती हैं उनको ऐड किया जा सकता है, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है वो भी इसमें ऐड की जा सकती हैं। और इसमें ये देखा जाता है कि कौन सी चीज़ें लर्नर के लिए अप टू डेट होनी चाहिए और रेलेवेंट होनी चाहिए, और इससे जो यानी कि लैंग्वेज और सोसाइटी में जो इवॉल्विंग हो रही है वो सारी भी कवर हो जाती है। चैलेंजेस यहाँ पर देख लेते हैं वेब बेस्ड कॉल में कौन से हैं चैलेंजेस। इंटरनेट कनेक्शन, द रिलायबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ इंटरनेट कनेक्शंस आर पैरामाउंट फॉर वेब बेस्ड कॉल्स। स्लो स्पीड, intermittent connectivity, network congestions can disrupt calls, leading to poor audio video quality, dropped connections, or lag. This can significantly hinder effective communications, especially in रियल टाइम इंटरेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन भी जो है वो स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है, और इंटरनेट कनेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंटरनेट स्लो होगा तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी बहुत कम होगी, और इस तरह कॉल्स में और डाटा को सेंड करने में और रिसीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है। इसके बाद ऑडियो वीडियो क्वालिटी। वेब बेस्ड कॉल्स हैवीली रिलाई ऑन द ट्रांसमिशन ऑफ ऑडियो एंड वीडियो data over the internet. However, factors like bandwidth limitations, compression techniques, and network congestion can degrade the quality of the audio and video, resulting in distorting images, pixelation, and choppy audio. Poor audio video quality can impede effective communication and comprehension during calls. तो ऑडियो वीडियो की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो की क्वालिटी सही नहीं होगी तो जो आपका व्यूवर है, जो लर्नर है, वो सही से लर्न नहीं कर सकेगा, और इस तरह इमेजेस और वीडियो की क्वालिटी डिफरेंट वजह से ख़राब हो सकती है, जैसे कि ऑडियो का ख़राब होना, वीडियो का पिक्सलेट हो जाना, और ये सारी चीज़ें इफेक्टिव कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। compatibility issue between different devices, operating systems, and web browsers can pose significant challenges for web-based calls. Certain features may not function properly, or call may fail to connect altogether if the platform is not optimized for the specific device or web browser is being used. Ensuring the compatibility across the various platforms is essential for the seamless communication. तो compatibility बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई ऐसी ऐप इस्तेमाल करें जो कि एक कॉल ऐप है, जो कि आपने इंस्टॉल किया अपने फ़ोन पे, अगर वो compatible नहीं है आपके फ़ोन के साथ, यानी कि वो आपके फ़ोन के साथ compatibility कहते हैं किसी के साथ अटैच होकर सही से काम करना। अगर तो कुछ चीज़ compatible है तो सही से अटैच करिए, दैट इज़ compatible। अगर नहीं है
तो उसे कहते हैं नॉट कंपैटिबल। तो अगर तो आपने कोई ऐसी ऐप की है जो कि आपके फ़ोन के साथ कंपैटिबल नहीं है, तो हो सकता है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद वो ऐप क्रैश करती जाए, कोई कुछ उसमें बग्स हों, इंटरनेट बार बार डिस्कनेक्ट होता हो, उसमें बहुत ज़्यादा एड्स हों, या वो बहुत ज़्यादा रीस्टार्ट होती है बार बार। तो ये सारे कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ आते हैं। तो ये तब आते हैं जब आपकी ऐप जो है वो आपके सिस्टम के साथ ऑप्टिमाइज्ड ना हो वर्किंग में। आजकल तो ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन पहले होता था बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी भी कुछ ऐप्स हैं जो कि हो सकता है कि आपके पास ओल्ड एंड्रॉयड है और वो नए एंड्रॉयड के लिए कंपैटिबल है, तो हो सकता है कि एंड्रॉयड की कंपैटिबिलिटी का इशू आ सकता है। उसके बाद बैंडविड्थ लिमिटेशंस। वेब बेस्ड कॉल रिक्वायर्स सफिशिएंट बैंडविड्थ टू द ट्रांसमिट ऑडियो and video data smoothly. However, bandwidth limitations, especially in shared network environments or during the peak usage time, can impact call quality by causing delays, buffering, or audio-video synchronization issues. Balancing bandwidth allocation and managing network traffic is crucial to maintaining call quality. Bandwidth जो होता है बेसिकली फ्लो ऑफ इंटरनेट को हम कहते हैं, यानी कि फ्लो ऑफ इंटरनेट बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसमें बैंडविड्थ हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि एक साइज़ होता है इंटरनेट का कि कितने GB आपको बैंडविड्थ मिला है। फॉर एग्जांपल पैकेट को लगाते हैं तो उसकी स्पीड होती है 1 MB 2 MB, तो उसका जो बैंडविड्थ होता है मैक्सिमम जो वीकली पैकेज होता है 30 GB 40 GB, तो ये जो आता है बैंडविड्थ होता है वो टोटल इंटरनेट की जो होती है हमारे पास, यानी कि टोटल साइज़ जो होता है पैकेज में मिलता है। तो ये सारी चीज़ें उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बैंडविड्थ आपका कम है तो हो सकता है कि आपकी ऑडियो और वीडियो में वो स्मूथली ना वर्क कर रही हो और आपको लिमिटेशन का सामना करना पड़ सकता है। और हो सकता है कि पीक आवर में आपका जो बैंडविड्थ है, फ्लो है इंटरनेट का, वो कम हो जाता है, अक्सर बफरिंग करने लग जाती हैं वीडियोज़ ऑडियोज़, और इस तरह जो कॉल है आपकी वो भी इशू क्रिएट करती है और आपका जो नेटवर्क है वो सही काम नहीं करता, और आपकी जो कॉल की क्वालिटी है लर्निंग की या कॉल की जो आप ऐप इस्तेमाल करें वेब बेस्ड ऐप, तो वो वर्क नहीं करती सही से। Security and privacy concern. Web-based calls involve the transmission of the sensitive audio and video data over the internet, raising concern about the security and the privacy without the proper encryption security measures. Call may be vulnerable to interruption, eavesdropping or unauthorized access, compromising the confidentiality protocols is essential to protect users confidentiality of conversation. Ensuring the use of secure encrypted communication protocols is essential to protect the user privacy and confidentiality. तो यहाँ पर सिक्योरिटी और प्राइवेसी का एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अगर तो सिक्योरिटी मेजर्स यूज़ नहीं किए कॉल के प्रोग्राम में तो आपका डाटा लीक हो सकता है, कोई चोरी हो सकता है आपका डाटा, कोई आपकी लोकेशंस IP एड्रेस से बहुत कुछ आपके बारे में जान सकता है। तो अगर तो सिक्योरिटी मेजर्स सही से किए गए तब तो ठीक है, लेकिन अगर सिक्योरिटी में कोई गैप है तो इससे आपकी जो यानी कि लर्निंग है वो सिक्योर नहीं होती, वो आपकी प्राइवेसी कंसर्न वहाँ पर रहता है, आपके सिस्टम के साथ कोई ख़राबी हो सकती है या आपका डाटा जो है रियल टाइम शेयर हो सकता है किसी अनऑथराइज पर्सन के साथ, अनऑथराइज किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो इस तरह से भी आपको एक रिस्क लगा रहता है। तो ये भी एक चैलेंज है। इसके बाद एग्जाम्पल ऑफ सक्सेसफुल कॉल वेबसाइट फॉर देयर इफेक्टिवनेस। Duolingo सबसे पहले है इफेक्टिवनेस। Duolingo is one of the most popular language learning platforms globally, offering a course in numerous languages. Its effectiveness lies in the gamified approach, which engages learners through interactive exercises, quizzes, and challenges. The platform uses adaptive learning algorithms to personalize lessons based on individual progress and proficiency levels. Additionally, Duolingo provides immediate feedback and encourages consistent learning practice through its daily streak feature, enhancing motivation and retention. तो Duolingo यहाँ पर एक वेब बेस्ड कॉल की एग्जांपल है www.duolingo.com। तो ये एक बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज बहुत सारी लैंग्वेज में प्रोवाइड किए जाते हैं।
यहाँ पर डिफरेंट गेमिफाइड अप्रोचेस भी यूज़ की जाती हैं, जैसे कि क्विज़ेस हो गए, गेम्स हो गए, चैलेंजेस हो गए। तो ये प्लेटफॉर्म जो है वो अडेप्टिव है लैंग्वेज लर्निंग में। तो ये अडेप्टिव लैंग्वेज लर्निंग एल्गोरिथम के साथ हर पर्सन के हिसाब से डिफरेंट अपनी लर्निंग टेक्निक्स प्रोवाइड करता है, और हर पर्सन यहाँ पर पर्सनलाइज्ड लर्निंग के साथ लैंग्वेज को लर्न कर सकते हैं। यहाँ पर इमीडिएट फीडबैक भी मिलता है, और प्रोफिशिएंसी लेवल भी आपका, साथ साथ स्कोर भी आपको पता चलता है आपका क्या स्कोर है, आपका क्या प्रोफिशिएंसी लेवल है। और इसमें प्रैक्टिसेस भी मिलती हैं, डेली स्ट्रीक भी मिलते हैं आपको, जिससे आपकी मोटिवेशन और रिटेंशन इनहेंस होता है। इसके बाद रोज़ेटा स्टोन इफेक्टिवनेस की है। रोज़ेटा स्टोन इज renowned for its immersive language learning method focusing on the natural language acquisition through contextual learning and repetition. The platform utilizes a combination of audio, video, and interactive exercise to develop the speaking, listening, reading, and writing skills. It is speaker recognition technology provides feedback and pronunciation, helping learners to refine their speaking abilities. Rosetta Stone is comprehensive curriculum and structured lesson catered to learners of all proficiency levels, making it effective for both beginners and advanced learner. तो रोज़ेटा स्टोन एक बहुत ही रिनाउंड एक इमर्सिव लैंग्वेज लर्निंग का प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पर फोकस किया जाता है नेचुरल लैंग्वेज लर्निंग को, और इसमें डिफरेंट कॉन्टेक्चुअल लर्निंग भी शामिल है, रिपीटिशन भी इसमें करवाई जाती है। प्लेटफॉर्म जो है ये कम्बिनेशन है ऑडियो, वीडियो और इंटरेक्टिव एक्सरसाइजेस का, जहाँ पर सारी चीज़ों को डेवलप किया जाता है, जैसे रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, और इन सारी चीज़ों को एक साथ इम्प्रूव किया जाता है। इसमें फीडबैक आपको मिलता है, प्रोनाउंसिएशन चाहे हो सकती हैं, चाहे वो ग्रामेटिकल एरर्स हों, और इसमें हेल्प की जाती है लर्नर को, ताकि वो अपनी एबिलिटीज़ जो है स्पीकिंग की, लैंग्वेज लर्निंग की, उनको बेहतर कर सके। और इसमें डिफरेंट लेसन जो है वो तैयार किए जाते हैं। लर्नर जो है उसकी प्रोफिशिएंसी के लेवल से उसको गाइड किया जाता है, उसको साथ में जो है वो उसकी लैंग्वेज लर्निंग को डेवलप किया जाता है। और ये इफ़ेक्टिव है बोथ एडवांस और जो बिगिनर है, यानी कि जो अभी शुरू कर रहे हैं, जो एडवांस लेवल पे हैं लैंग्वेज के, दोनों के लिए बेस्ट है। उसके बाद BBC लैंग्वेज लर्निंग www.bbc.co.uk/languages. Effectiveness. BBC Language it is offer a wide range of free language learning resources and courses for various languages. Its effectiveness lies in its diverse multimedia content, including audio, video clips, interactive games, cultural resources. BBC Language Learning provide a practical vocabulary and phrases for everyday situation, along with the grammar, explanation, and exercises. The platform uses user-friendly interface with engaging content, make it suitable for self-directed learners seeking flexible and accessible language learning resources. तो BBC लैंग्वेज लर्निंग जो है एक बहुत वाइड रेंज का फ्री लैंग्वेज लर्निंग रिसोर्स प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पर इसकी इफेक्टिवनेस का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसमें मल्टीमीडिया कंटेंट को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि ऑडियो हो गए, वीडियो हो गए, गेम्स हो गई, कल्चरल रिसोर्सेज हो गए, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। और यहाँ पर प्रैक्टिकल वोकैबुलरी एक्सरसाइज भी दी जाती हैं एवरीडे सिचुएशन के हिसाब से। यहाँ पर कन्वर्सेशन भी आपको मिलती है, ग्रामर की एक्सप्लेनेशन और एक्सरसाइज दी जाती हैं, और इसका इंटरफेस बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है, और यहाँ पर हर जो है यूज़र के हिसाब से उसको कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। और ये सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर जो होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है, जो खुद से सीखना चाहते हैं लैंग्वेज को, और यहाँ पर उनको डिफरेंट लैंग्वेज लर्निंग जो है रिसोर्सेज हैं वो भी हासिल कर सकते हैं वो। उसके बाद बूसो effectiveness. Boso is a language learning platform that emphasizes social interaction and community-based learning. Users have the opportunity to engage the native speakers through peer-to-peer language exchange, providing authentic communication practice. Additionally, Boso offers interactive lesson, grammar exercises, and vocabulary drills tailored to individual learning goals. The platform provides personalized feedback from native speakers on writing and speaking exercise, enhancing language proficiency and cultural understanding. बूसो जो है एक लैंग्वेज लर्निंग का प्लेटफॉर्म है जो किस चीज़ पे बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज करता है, वो किस चीज़ पे, सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग पे। इसमें ये यूज़र को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो डिफरेंट नेटिव स्पीकर के साथ इंगेज हो सकता है, यानी कि कम्युनिकेट कर सकता है, और अपने जो लैंग्वेज लर्निंग करने वाले लोग हैं उनसे भी बात कर सकता है, आइडियाज़ एक्सचेंज कर सकता है।
इसको यहाँ पर प्रैक्टिसेस देखने को मिलती हैं लर्नर को, और यहाँ पर बहुत सारे लेसन जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, ग्रामर एक्सरसाइजेज भी दी जाती हैं, ड्रिल भी होती हैं, वोकैबुलरी की ड्रिल्स, और इंडिविजुअल लर्निंग गोल्स भी होते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म जो है पर्सनलाइज फीडबैक जो है वो भी प्रोवाइड करता है, और राइटिंग और स्पीकिंग एक्सरसाइजेज जो है वो इसमें ख़ास तौर पर उन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, और जो प्रोफिशेंसी लेवल है और कल्चर अंडरस्टैंडिंग है वो भी इन्हांस होती है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। उसके बाद मेमोराइज effectiveness. Memrise employs a spaced repetition system (SRS) spaced repetition system (SRS) to facilitate vocabulary acquisition and retention. The platform offers a vast library of user-generated courses in numerous languages covering vocabulary, grammar, and pronunciation. Memrise effectiveness lies in its mnemonic technique and multimedia context, which help learners associate words with images, audio, and example sentences. The platform adaptive learning algorithm adjusts course difficulty based on the learner preference, performance, ensuring efficient and targeted language. तो मेमोराइज जो है ये एक रेपिटेशन सिस्टम पे काम करता है, बेसिकली स्पेस्ड रेपिटेशन सिस्टम पे, और इससे क्या होता है कि वोकैबुलरी एक्विजिशन जो है वो और रिटेंशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है लर्नर का, और ये एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी प्रोवाइड करता है कोर्सेज़ की, जहाँ पर बहुत सारे लैंग्वेज लर्निंग के कोर्सेज़ अवेलेबल होते हैं, और ये वोकैबुलरी, ग्रामर और प्रोनाउंसिएशन को भी कवर करता है लर्नर की। और ये इफ़ेक्टिवनेस जो है इसकी किसमें ज़्यादा बेटर है, इसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो इसमें डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है, जैसे कि मल्टीमीडिया कंटेंट को यूज़ किया जाता है, और इससे क्या होता है कि लर्नर जो है उसको हेल्प होती है जो वर्ड्स हैं उनको समझने में, किनके थ्रू, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, एग्जाम्पल, सेंटेंस, ये सारी चीज़ें जो है वो वर्ड्स, लैंग्वेज के वर्ड्स जो है वोकैबुलरी है, इन सारी चीज़ों को समझने में मदद मिलती है। और यहाँ पर एल्गोरिथम जो है एक लर्निंग का एडेप्टिव लर्निंग एल्गोरिथम, वो भी यहाँ पर कोर्स की डिफ़िकल्टी और लर्नर की परफॉर्मेंस के हिसाब से वो उसको एडजस्ट करता है, ताकि एफिशिएंसी और टारगेट लैंग्वेज में जो है वो परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो सके। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। यहाँ पर ये एंड होता है इसका, और यहीं पे इसको वीडियो को ख़त्म करते हैं।